नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। जिनकी कोरोना से हो गई मौत, स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें बताया स्वस्थ। कोरोना माता का मंदिर बनाकर शुरू किया पूजा पाठ, प्रशासन ने हटवाया। सीएम योगी के दिल्ली दौरे की मुलाकातों में विधानसभा चुनाव पर रहा फोकस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में संगठन स्तर पर बदलाव की चल रही कवायद। पंचायत उपचुनाव में शनिवार को हुआ मतदान बूथ पर भीड़ तो कहीं सन्नाटा। सीतापुर में 2 दिन बाद कोरोना के मामलों में फिर उछाल, मिले 9 नए मरीज। महमूदाबाद बीआरसी के कमरे में कूड़े की तरह पड़ी मिली किताबें, वीडियो वायरल। सदरपुर इलाके के 2 गांवों से बेखौफ चोरों ने पार किया 9 लाख का माल। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में कोरोना जांच का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। फर्जीवाड़े का हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि जिन मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें स्वस्थ बता दिया, जबकि जिन लोगों के सैंपल लिए ही नहीं गए, उनकी जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने पोर्टल पर चढ़ा दी। जब लोगों ने अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन देखी तो वह चौंक गए। इसकी शिकायत शासन स्तर पर की गई है। फिरोजाबाद की सीएमओ डॉक्टर नीता कलश्रेष्ठ ने बताया कि कोरोना जांच में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। यूपी के प्रतापगढ़ जनपद में कोरोना माता का मंदिर बनवाने का मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ में सांगीपुर थाना इलाके के जूही सुकुलपुर में यह मंदिर स्थापित किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक देवता की पूजा करने से कोरोना वायरस से राहत मिलने का विश्वास था, इसलिए मंदिर बनवाया गया। हालांकि शुक्रवार रात प्रशासन ने इस मंदिर को हटवा दिया है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। सियासी कयासों, उलटफेर की चर्चाओं, प्रदेश के बंटवारे की तैयारी की अटकलों के बीच 2 दिन का उनका यह दौरा किस मायने में और कितना सफल रहा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल मुलाकातों का मुख्य एजेंडा मिशन 2022 और 300 से अधिक सीटें जीतने का रहा। पार्टी सूत्रों के अनुसार नेताओं की बातचीत का मुद्दा डैमेज कंट्रोल के लिए सहयोगियों को साधना और विरोधियों की चाल का माकूल जवाब देना रहा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की सुगबुगाहट मिल रही है। इसे 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के 3-4 नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। साथ ही एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य की जिम्मेदारी बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। यह कवायद मतदाताओं में पैठ बढ़ाने को लेकर की जा रही है। पंचायत उपचुनाव में शनिवार को मतदान किया गया। सीतापुर में एक प्रधान व एक बीडीसी समेत 773 पंच पदों की वोटिंग को बूथों पर मतदाताओं में उत्साह दिखा। इस दिन यहां के 19 ब्लॉकों के बूथों पर कहीं पर भीड़ मिली तो कहीं पर बूथ सन्नाटे में दिखे। दोपहर 1 बजे तक 55% से अधिक, जबकि 3 बजे तक 64% से अधिक वोटिंग हो चुकी थी। साढ़े 6:30 बजे तक फाइनल वोटिंग का फिगर नहीं आ सका था। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में 7,318 पंच पद रिक्त रह गए थे, जबकि कोरोना से बिस्वा और गोंदलाओं में एक बीडीसी व महमूदाबाद के कलुआपुर में नवनिर्वाचित प्रधान के निधन से यह पद खाली हो गए थे। सभी रिक्त पदों के लिए आयोग द्वारा उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी। बिस्वा के मोचकला में प्रक्रिया दूषित होने से चुनाव निरस्त कर दिया गया है। शहर के तरीनपुर इलाके में लगाए जा रहे 5G टावर के विरोध में
लामबंद हुए मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व एसडीएम अमित भट्ट से मामले की शिकायत की थी। बावजूद इसके ठेकेदार द्वारा सड़क खोद डाली गई। आरोप है कि टावर के लिए लगाया गया जनरेटर अधिक आवाज करता है, जिससे आसपास के मकानों में कंपन रहता है, लोग सो तक नहीं पाते। सच्चिदानंद, विवेक द्विवेदी, अब्दुल्ला ने बताया कि टावर की हाई रेडियस सेहत के लिए हानिकारक है व टावर की आड़ में अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसे प्रशासन को हटवाना चाहिए। सरकारी स्कूलों के बच्चों को बांटने के लिए भेजी गई किताबें और अन्य सामग्री महमूदाबाद बीआरसी कार्यालय पर कमरे में कूड़े की तरह पड़ी मिली। इसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने से अधिकारियों के होश उड़ गए। आनन फानन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार बीआरसी पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। बीएसए ने बताया किताबें विगत सत्रों की हैं। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। सदरपुर थाना क्षेत्र के 2 गांवों से बेखौफ चोरों ने 9 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहले मनमोहनगंज सरैया चालाकापुर के हरेश कुमार पुत्र परसराम के घर में चोर दरवाजे का ताला तोड़कर दाखिल हुए और 9,000 की नकदी जेवर पार कर दिया। फिर इसी गांव के संतराम पुत्र शत्रुघ्न लाल के घर के पीछे से दीवार में नकब लगाकर कमरे से 7,000 की नकदी, जेवर व अन्य सामान उठा ले गए। इसके बाद ठकुरनपुरवा मजरे बकहुआ बाजार में राजकुमार सिंह पुत्र राम सिंह के मकान की दीवार में नकब लगाकर 70,000 की नकदी, जेवर समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। सदरपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए जल्द चोरी के अनावरण का आश्वासन दिया है। रेवसा ब्लॉक के काश्तकार इन दिनों हलकान है। इनकी परेशानी यह है कि यहाँ के काश्तकारों को ना तो बीज मिल रहे हैं और ना ही खाद। इसकी वजह यह है कि यहाँ की कृषि रक्षा इकाई खुलती नहीं है, जबकि धान बुआई का सीजन चल रहा है, जिस कारण वो बीज और खाद के लिए प्राइवेट दुकानों से खरीदने को मजबूर हैं। सीतापुर में कोरोना के मामलों में शनिवार को एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया है। जनपद में आज कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के आंकड़ों में आई यह उछाल इस बात का प्रमाण है कि अभी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दरमियान कोविड से किसी की मौत नहीं हुई और मृतकों की संख्या 177 पर स्थिर है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नवा गांव की जनक कुमारी की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा प्राथमिक विद्यालय नवा गांव प्रथम की छतों की सफाई की गई। प्रधान ने कहा, सरकारी भवनों के संरक्षण में युवाओं की भूमिका अहम हो सकती है। अपने घर की तरह इनके संरक्षण का दायित्व हम सबका है। सह जिला सेवा प्रमुख सत्य प्रकाश ने कहा, छतों पर कूड़ा होने के कारण बरसात में पानी ना निकल पाने के कारण सीलन हो जाती है। इससे भवन को क्षति होती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। शहर के घूरामऊ बंगला निवासी 88 वर्षीय विनय शंकर त्रिपाठी 6 जून की दोपहर लगभग 11 बजे घर से निकले थे, जिसके बाद से अभी तक लापता हैं। परिजनों द्वारा इसकी सूचना शहर कोतवाली में दे दी गई है। एक रोडवेज बस कंडक्टर के अनुसार बस से लखनऊ कैसरबाग बस स्टैंड पर दोपहर 2 से 3 बजे उसने उन्हें उतारा है।
मानपुर थाना इलाके में भिठौली गांव के करीब एक आम की हरी भरी बाग का बेखौफ लकड़ी माफिया ने सफाया कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक मौजीलाल पुत्र पुतान की बाग में 14 पेड़ आम के, 5 नीम, 2 जामुन, 1 महुआ तथा 10 चिलवल के पेड़ों पर रातों रात आरा चला दिया गया। इसके बाद लकड़ी भी मौके से उठा ले गए। हालांकि काटे गए पेड़ों की जड़ें मौके पर मौजूद हैं। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने अवैध कटान की सूचना वन विभाग को दे दी है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत हमीरपुर में आगा खान फाउंडेशन के अमित कुमार, आराधना दीक्षित, पवन कुमार वाजपेयी द्वारा कोविड वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को टीकाकरण का महत्व बताते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की सीएचओ साक्षी अवस्थी ने ग्रामीणों को वैक्सीन लगाई। लहरपुर इलाके के बिलरिया गांव निवासी सोनू पुत्र सकटू के घर में पड़े छप्पर के नीचे शुक्रवार रात मगरमच्छ आ जाने से हड़कंप मच गया। शोर शराबा सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घर के अंदर मगरमच्छ होने की सूचना पुलिस व वन विभाग को दे दी गई। वन क्षेत्राधिकारी अभय कुमार मल्ल, फॉरेस्टर गिरीशपाल सिंह ने टीम के साथ पहुंचकर मगरमच्छ को कब्जे में लेकर रात में ही चहलारी घाट पर नदी में छोड़ दिया। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया, मगरमच्छ शायद पास की घगरिया नदी से भटक कर आ गया था। लहरपुर तहसील से केसरीगंज जाने वाले मार्ग स्थित ठेका देसी शराब को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने साइड की दीवार में सेंध लगाकर दुकान में बिक्री के रखे 16,570 रुपये नगद, 329 पौवा शराब, सोलर पैनल व बैटरा चोरी कर ले गए। सेल्समैन हर्षित जायसवाल ने बताया कि वह पड़ोस की दुकान में सो रहा था। सुबह उठने पर घटना की जानकारी हुई। कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने बताया, जानकारी मिली है, जांच कर कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका परिषद नैमिषारण मिश्रिक द्वारा नैमिषारण में शनिवार को बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत कूड़े के ढेरों और नालों की जेसीबी से सफाई की गई। सफाई व्यवस्था का पालिका अध्यक्ष सरला भार्गव ने निरीक्षण किया। सफाई कर्मचारियों को निर्देश देते हुए पालिका अध्यक्षा सरला भार्गव ने कहा कि कोविड को दृष्टिगत रखते हुए नगर की गलियों और सड़कों की नियमित सफाई करने व हर हफ्ते सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर इंद्रपाल गौतम, सफाई नायक नितिन बाल्मीक मौजूद थे। लोक भारती संस्था, कठिना बचाओ अभियान समिति व पथिक किसान उत्पादक संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम के तहत ब्लॉक पिसावा के हरनी, सिकतहुली, भिठौरा, मुस्तफाबाद, रमुआपुर आदि गांवों में ग्रामीणों को नदी की सफाई व पौधरोपण तथा गौ आधारित विषमुक्त प्राकृतिक खेती के प्रति कृषकों को जागरूक किया गया। डीसी मनरेगा सुशील कुमार श्रीवास्तव ने बीडीओ पिसावा अजीत कुमार यादव, लोक भारती के जिला संयोजक कमलेश सिंह, नगर संयोजक पवन वाजपेयी, कठिना बचाओ अभियान समिति के अध्यक्ष जब्बू सिंह, देशराज, श्री कृष्ण यादव, पथिक किसान उत्पादक संगठन के सुरेंद्र सिंह, नीरज सिंह, राकेश सिंह, अमरपाल सिंह, रिंकू सिंह मौजूद थे। शहर में शनिवार को एक बार फिर एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह, नगर पालिका ईओ जेपी पांडे की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। नहर कॉलोनी के पास ट्रैवल एजेंसी व पटरी दुकानों पर प्रशासन ने जेसीबी चलाकर उन्हें किनारे कर दिया। सीतापुर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स का 5,000 का चालान भी प्रशासन ने काटकर थमा दिया। दुकानदार शिव प्रकाश, प्रमोद सिंह, सोनू आदि ने कहा कि कोरोना काल में वैसे भी हम लोग परेशान हो गए हैं, ऊपर से बिना नोटिस के दुकानें हटा दी गईं, इस नुकसान से कैसे उबरेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एलिया नगर इकाई की बैठक जिला संयोजक आकाश अवस्थी के अध्यक्षता में संपन्न हुई। विगत दिनों में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा करने के साथ आगामी कार्यक्रमों की कार्ययोजना बनाई गई। जिला संयोजक ने बताया, 21 जून को योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर नगर मंत्री अमन दीक्षित, नगर सह मंत्री दीपक राठौर, नितिन प्रकाश,
कला मंच प्रमुख रचित शुक्ला, कला मंच सह प्रमुख कुसमेंद्र वर्मा, अमरजीत भार्गव, सह प्रमुख अनुपम भार्गव, सदस्य शोभित तिवारी, मिंटू राठौर मौजूद थे। बिस्वा कोतवाली पुलिस ने बिस्वा लहरपुर तिराहे के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक सुरेश पाल सिंह और आरक्षी नीलेश कुमार सिंह चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान समूसुल लखा पुत्र बफाती निवासी मोहल्ला जुलाही टोला कोतवाली बिस्वा को भागने का प्रयास करने पर दबोच लिया। पूछताछ करने पर बताया जनपद बाराबंकी के फतेहपुर से बाइक चोरी की है। लहरपुर कोतवाली इलाके के शहर बाजार चौराहे के निकट मोहल्ला बहलोलपुर स्थित मरकज मस्जिद के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। कोतवाली तालगांव क्षेत्र के सिकंदरा निवासी अब्दुल माजिद पुत्र मकसूद अली लहरपुर किसी कार्य से आए थे। मरकज मस्जिद के बाहर बाइक खड़ी करके नमाज पढ़ने चले गए। नमाज पढ़कर वापस आने पर उन्हें बाइक गायब मिली। कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने बताया, सूचना मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।